वो विचार। आत्मदेव ब्राह्मण है, बुद्धिमान भी है, ज्ञान भी है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि संतान से कभी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। धुंधली के जब कोई पुत्र नहीं है ना मेरी माँ, तो समाज सब उनको एक अलग नजरों से देखती हैं। लज्जावश रोजाना उनको अपना मस्तिष्क झुकाना पड़ता है। धुंधली डरती है गर्भ को धारण करने से कि अगर मैं गर्भ धारण करूंगी तो 9 मास तक मुझे उस गर्भ को अपने पास रखना होगा, और उस गर्भ के कारण मुझे कम खाऊंगी, कम पीऊंगी, कम सो पाऊंगी, तो मेरे जो सुख है ना, सुख मुझसे छिन्न हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, इसलिए मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी। आत्मदेव दुखी हो गए इस चीज को लेकर के। पुत्र का होना बहुत जरूरी है, पुत्र का होना बहुत कंपलसरी, बहुत जरूरी है। अगर पुत्र नहीं है तो गति नहीं होगी। आपकी गति कराएगा आपका पुत्र। जो अंत्येष्टिकरण होता है, जो जीवात्मा का शमशान घाट में जब जीवात्मा जो बॉडी को लिटाया जाता है तो कपाल भांति क्रिया की जाती है, वो पुत्र का अधिकार है। पुत्र मुक्ति का साधन भी है और पुत्र मुक्ति नरक का साधन भी है। पुत्र नरक में भी भेज देते हैं। पर पुत्र का जन्म हुआ, एक तो पुत्र गर्भ में और गर्भ में मर गया तो दुख, पुत्र का जन्म हो गया और जन्म होने के बाद में अगर वो खराब निकल गया तो दुख, और हुआ ही नहीं तो दुख। बताओ पुत्र से किसको सुख है? पुत्र का जन्म इसलिए है कि आपके अंत में जाकर के पुत्र के हाथ से गति हो जाती है। जो पुत्र आपको अग्नि प्रदान करता है, मुखादिक अग्नि प्रदान करता है, उस अग्नि से आपकी गति हो जाती है। अंते मते सो गते। भक्तों, आत्मदेव दुखी होकर कहां जाते हैं? वन की ओर, उत्तर दिशा की ओर चल दिए हैं। और उत्तर दिशा में ऋषि गुरु ब्रह्म आदि से मिलते हैं, ऋषियों से मिलते हैं, ऋषियों को अपना दुख सुनाते हैं। ऋषियों ने आत्मदेव को एक फल प्रदान किया है और कहा है, हे आत्मदेव, हे विप्र, आप इसे ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दीजिए और उनके सुंदर बालक का जन्म होगा। अब उस फल को ला करके आत्मदेव अपनी पत्नी को सौंप देते हैं, उसको बुद्धि को सौंप दिया। वो सोचने लगी कि जो साधु संत बाबा जी होते हैं, ढोंगी होते हैं, खावे पैरे ढोंगते ये योगी अवधूत। अरे बहिन कभी फलनते होते ना देखे पूत। कभी फलों से पुत्र होते हैं क्या भला? तो भक्तों, आज धुंधली ने वो फल दासी को प्रदान कर दिया और कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप इस फल को, हमारी जो गौ माता हैं वो बांझ हैं, वो भी किसी शिशु को जन्म नहीं देती हैं, तो ये फल आप उन्हें खिलाइए। अगर उनके पुत्र हो जाएगा तो हमें विश्वास हो जाएगा कि संतों के फल से पुत्र भी उत्पन्न होते हैं। हमारी तो एक तुलसी का बिलड़ा है जो भी कभी हरा भरा नहीं होता, तो भला हमारी संतान कैसे हो सकती है इस फल से? भक्तों, उस दासी ने जाकर के वो फल एक बांझ गौ माता को खिलाया है और धुंधली
जब वो फल गौ माता ने ग्रहण किया है, पाया है, उसके पश्चात धुंधली है ना, वो गर्भवती हो गई है, वो भी गर्भवती हो गई है। और उनके पुत्र का जब जन्म हुआ तो उनके पुत्र का नाम रखा गया धुंधुकारी। क्या नाम रखा गया? धुंधुकारी। और इधर जो गौ माता ने जो फल खाया है, वो फल के प्रताप से उस गौ माता ने एक विचित्र शिशु को जन्म दिया है। उस शिशु का जन्म हुआ, और उस जब शिशु का जन्म हुआ तो उसकी लीला देखो आप, उसका रूप देखिए। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं सबमति अनुरूपा। भगवान के रूप में आज गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए हैं। कितना सुंदर रूप है उनका। जो शरीर है ना मेरी माँ, वो मनुष्य का है, मानव देह है। और जो उनके कान हैं वो गऊ के हैं। कान कैसे हैं? गऊ के जैसे कान हैं। और उन बालक का जब जन्म हुआ तो उनका नाम कर्ण रखा गया, गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला, भुजंगमनः जायतो इति द्विज, ब्राह्मणार्ति इति षट कर्मः। ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। ब्राह्मण का पुत्र है कौन? गोकर्ण जी महाराज। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला, भागवत में लिख रखा है। गोकर्ण जी पंडित विद्वान निकले, और जो धुंधुकारी महाखल, नीच, दुर्बुद्धि, मूर्ख, दोनों में अंतर है मेरी मां। एक पुत्र है वो शराब पीता है, विश्वागमन वृत्ति करता है, संतों को सताता है, निर्दोषों को दंड देता है, भक्ति भंग करता है। और एक पुत्र है भगवान का भजन कर रहा है। दोनों पुत्रों का जन्म हुआ है। धुंधुकारी कैसा है ये कथा आप ध्यान से सुनना। फिर प्रवेश करेंगे भागवत जी में। मूल भागवत का जो उद्देश्य